पुलिस न्यूज़ के साथ आगा उबैद एक नए विलाग के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात हुए। उसके बाद पूरे पाकिस्तान की तरह बलूचिस्तान में भी असम्बली बनी। उसमें से 62 अरकान असम्बली ने हल्फ उठाया, लेकिन उसके बाद सेनेट के इलेक्शन जो था वो थोड़ा तजल्जुल का शिकार था। इसी वजह से काबिना नहीं बन सकी। काबिना न बनने की वजह भी सेनेट के इलेक्शन यानी सेनेट के इंतखाबात बताए जाते थे। कल बाहमी मुशावरत से सेनेट के इंतखाबात यानी जितने उम्मीदवार थे वो सारी पार्टियों ने मिल बैठ करके उनका फैसला किया। उनका फैसला ऐसे किया कि 8 फरवरी वाले इलेक्शन से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं था। वैसे लोग ये समझ रहे थे या सोच रहे थे कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद लोगों ने इतने ज़्यादा मतलब गैर यकीनी सूरत हाल इसलिए थी कि उन्होंने कहा कि हमने राय दी, उस राय की बिल्कुल मुखालिफ मतलब उसका नतीजा उसकी बिल्कुल मुखालिफ है। फार्म 45 के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, फार्म 47 फार्म 49 के ऊपर अमल दरामद हुआ। तो फिर लोग फिर ज़्यादा पुरुमीद थे, पार्टियों के भी ज़्यादा एहतजाज सरापा एहतजाज थे कि हमारे जो मैंडेट है वो छीना गया है। लेकिन उसके बाद कल हमने देखा कि उसके बावजूद पार्टियों ने भी कुछ सीखने की कोशिश भी नहीं की है, बल्कि कुछ सीखा भी नहीं है। सेनेट के इंतखाबात कुछ इस तरह हुए जिसमें अक्सर पार्टियों को हिस्सा मिला। इन्होंने कहा कि हमने बामी मुशावरत से किए है, लेकिन लगता इस तरह नहीं है, क्योंकि इनकी बामी मुशावरत से ये इंतखाबात अगर होता तो फिर आवाम को समझ में आता। सबसे पहले 7 जनरल इलेक्शंस जो 7 जनरल सीटें थी उसके ऊपर इलेक्शन हुआ। उसमें सबसे पहले नंबर पे अहमद खान जो एक कंपनी के मालिक के ठेकेदार है वो आए जमात उलमा इस्लाम से। लेकिन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात ये है कि कल तक तो हमें पता ही नहीं था कि ये जमात उलमा इस्लाम में है भी या नहीं है। लेकिन खैर लोग कहते हैं कि एक पार्टी के लिए फाइनेंसर की ज़रूरत होती है। वो जो ATM था वो तला महमूद की शक्ल में खैबर पख्तूनख्वा में था 2006 से 2024 तक। कल परसों उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, वो चले गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। तो ये ATM का किरदार अदा करेगा अहमद खान। और इसके साथ साथ जमात उलमा इस्लाम का जो मौलाना वासे है वो टेक्नोक्रेट के ऊपर आए। उसमें भी बहुत ज़्यादा पार्टियों में उसकी अपनी पार्टी में तहफ़्फ़ुज़ात ये पाए जाते हैं कि पिछले 25 साल से मौलाना वासे किसी उहदे को नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि इधर लाखों की तादाद में लोगों ने वोट दिए, लाखों की तादाद में लोगों ने वोट देकर इनके ऊपर एतमाद किया है। लेकिन बदकिस्मती है कि पिछले 25 साल में ये लाखों की तादाद कारकुनों में से इन्होंने इतनी लीडरशिप पैदा नहीं की कि पशीन में मौलाना फजल रहमान खुद आकर के NA के ऊपर इलेक्शन लड़ते हैं एक नई रिवाज के साथ, जो कि इस सूबे में पहले नहीं देखी थी। उसने आकर के पशीन से इलेक्शन लड़ा, फिर उसके बाद जो हुआ आपके सामने हुआ। लेकिन उसके बाद इलेक्शन में जो हुआ, सेनेट के इलेक्शन में जो हुआ, तो उसमें भी जमात उलमा इस्लाम में ख़ुद भी और बाकी लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि ये जो सियासत है वो अभी ठेकेदारी में शिफ्ट हो गई है, क्योंकि सियासत के लिए पैसे कमाना और ठेकेदार बनना लाजमी बन गया है। दूसरे नंबर पे अनवरुल्लाह काकड़ साहब है। अनवरुल्लाह काकड़ साहब पहले भी सेनेटर थे, बाप पार्टी की तरफ से निगरान वज़ीर आज़म बन गए। उसके साथ साथ उधर से आते ही वो आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं। अभी आज़ाद का सवाल ये है कि इस 62 के असम्बली में आज़ाद उम्मीदवार कितने हैं? अगर पार्टियों के पाबंद लोग हैं तो फिर वो आज़ाद उम्मीदवार को वोट कैसे दे सकते हैं? लेकिन इसमें मज़े की बात मैं आपको बताऊं, जो अहमद खान और अनवरुल्लाह काकड़ का जो होम एड्रेस है वो बिल्कुल सेम है। इसका मतलब ये है कि दोनों ने एक घर का पता दिया है। इसीलिए तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में नज़रियात को दफनाने में पार्टियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। सब पार्टियों ने मतलब मिल करके इस नज़रियात को और कारकुन को दफनाने की कोशिश की है। मौलाना फजल रहमान की इस नए रिवाज को देखते हुए एमल वली भी इससे पीछे नहीं रहे। वो भी खैबर पख्तूनख्वा को छोड़ करके जज्बाती तकरीरों के बाद आ करके उसने भी बलूचिस्तान से सेनेट का इलेक्शन लड़ा। सेनेट के इलेक्शन के बाद वो भी इसी बामी मुशावरत में यहाँ से सेनेटर होकर चले गए। वो भी ये मैसेज यानी वो पैगाम देना चाहते हैं कि उसकी पार्टी जो 3-4 सीटें हर वक्त जीत कर आती है, उसके बाद जो जितने भी कारकुनान हैं और उसके नज़रियाती लोग हैं, उसमें शायद ये एहलियत ना हो कि वो यहाँ से सेनेट में जा कर के इस आवाम के हुकूक की बात करे। ये लिस्ट देख रहा था तो उसमें मुझे
कोई नज़रियाती बंदा अगर एक कारकुन नज़र आता है तो वो सैदाल नासर है। वो काफ़ी अरसे से मुस्लिम लीग नून में है। मुस्लिम लीग नून, हालांकि ये जो वायलेशन हो रहा है ये पहले मुस्लिम लीग नून करता था, आजकल पीपल्स पार्टी और बाकी कौम परस्त और छोटी और बड़ी पार्टियां उससे पीछे नहीं रही है। अभी जो सैदाल नासर है वो हकीकी मानों में जब हमने देखा है पिछले 25-30 साल से वो मुस्लिम लीग नून में है, MSF में थे, फिर उसके बाद वो कारकुन भी है, मुस्लिम लीग नून में रहे भी है। ये एक अच्छा फैसला तो आप मैं क्या मतलब उलस इसको एक अच्छा फैसले के तौर पर तो समझ सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिलाल मंदोखेल है। बिलाल मंदोखेल मेरे इतलात के मुताबिक अभी होने वाले इंतखाबात में जो जनरल इंतखाबात में थे, मुस्लिम लीग नून से जो उम्मीदवार था ज़रक मंदोखेल, वो मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार था। ये उसके कैंपेन में शाना बशाना उसके साथ कैंपेन लड़ रहे थे। यानी नज़रियात का फुकदान या नज़रियात का जो कन्फ्यूजन है, जो पंजुशश है, वो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो। यानी नज़रियात की बात यहाँ पर लोग भूल जाए। इस हाउस में आपको जाने के लिए किसी नज़रिए की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले पैसों की ज़रूरत है, उसके बाद आपके ताल्लुकात के ऊपर डिपेंड करता है। जो एक बंदा पैसों के ज़रिए, ताल्लुकात के ज़रिए आता है तो पाकिस्तान के सबसे अपर हाउस में वो आपकी और आपकी बच्चों की कानून साजी के लिए बमुश्किल सोचेगा। मेरे हिसाब से, हो सकता है मैं गलत हो जाऊँ। उसके साथ साथ बाकी जो जितने भी उम्मीदवारान हैं उसमें सारे इसी तरह के लोग हैं। सरदार उमर गुरगेज भी है। इस दफ़ा कमाल ये हुआ है कि गुरगेज फैमिली के 4 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो अफराद है वो इस सिस्टम से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। फार्म 47 के मुताबिक जो आने वाले थे उसमें से गुरगेश फैमिली भी किसी से पीछे नहीं रही है। यानी हमने एक मैसेज दिया है कि इन जो हाउसेस के लिए पहुंचने के लिए मतलब आपको स्मगलर बनना पड़ेगा या आपको ठेकेदार बनना पड़ेगा। अभी उसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि आपकी ठेकेदारी ईमानदारी से या जिस तरह भी है। मौलाना फजल रहमान जो कुछ नाराज़गी का इज़हार भी कर रहे हैं, उसकी नाराज़गी आजकल कारकुन को मेरे ख्याल से समझ में इसलिए नहीं आती कि वो बार बार नाराज़गी का इज़हार करते हैं, फिर कुछ फ़ायदा उठा करके या उससे मुस्तफ़ीद हो करके फिर राज़ी हो जाते हैं। उसने ऐलान किया है कि हम एक एहतजाजी तहरीक इस इंतखाबात के ऊपर जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है उसके ऊपर शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे ये तहफ़्फ़ुज़ात मेरे समझ से इसलिए बालातर है कि ये तहफ़्फ़ुज़ात यानी इसका जो मैंडेट है वो कहाँ छीना गया है। ज़रा मुझे बताए कि वो कहाँ छीना गया है। इस सूबे में उसको मैंडेट तो उससे ज़्यादा मिला है और खैबर पख्तूनख्वा में तो वो दावा ही नहीं रखते। अगर उसका मैंडेट छीना गया है तो वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शामिल होकर के, बल्कि वो ग्रीन सिग्नल दे रहे कि हम साथ एहतजाज में शरीक होंगे, और दोनों जब साथ शरीक होंगे तो अगर एक का मैंडेट छीना गया तो दूसरे को दिया गया है। कुछ इन चीज़ों में जो है अभी लोग क्लैरिटी चाहते हैं। क्लैरिटी इसलिए चाहते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है, एक बच्चा सवाल कर सकता है और वो जानने की कोशिश करता है।